हेडिंग लिखिए धान्य फसल रखने या ब्याज पर चढ़ाने के मुहूर्त। रखने या ब्याज पर चढ़ाने के मुहूर्त। लिखिए मिश्र नक्षत्र, उग्र नक्षत्र, मिश्र नक्षत्र, उग्र नक्षत्र, आर्द्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा। आर्द्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा। आर्द्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठा। इन नक्षत्रों को छोड़कर इन नक्षत्रों को छोड़कर शेष नक्षत्रों में शेष नक्षत्रों में शेष नक्षत्रों में कर्क, मेष, तुला को छोड़कर कर्क, मेष, तुला को छोड़कर शेष लग्नों में शेष लग्नों में गुरुदेव जी प्रणाम। खुश रहिए। शेष लग्नों में शुभ दिनों में शुभ दिन कौन? चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र। चंद्र, बुध, बृहस्पति, शुक्र दिनों में धान्य फसलों की स्थिति धान्य की स्थिति फसलों की स्थिति कोठी या बखार में रखना शुभ होता है। बखार जानते हैं आप लोग किसको कहते हैं? बखार कोई जानता है? गुरु जी धान रखने वाला जो बनता है, धान रखने वाला बनता है बांस का। बखार पहले गेहूं जो होता था ना, गेहूं की कटाई होने के बाद, दवाई होने के बाद उसमें कीड़े ना लगें इसलिए, और जो दूसरी फसल होती थी चावल को छोड़ करके, क्योंकि चावल गर्म रहता ही है तो खराब हो जाएगा। गेहूं आदि के बखार रखे जाते थे। वो बढ़िया भूसा रख दिया जाता था, भूसा में फिर दवाई डाली जाती थी हम लोगों के यहाँ। उसके बाद फिर धान्य को रखते थे, फिर उसके ऊपर भूसा डाल देते थे कि उसके अंदर कीड़े ना जाएं। तो बखार रखना शुभ होता है। आगे लिखिए ध्रुव संज्ञक पुष्य विशाखा। ध्रुव संज्ञक पुष्य विशाखा। ध्रुव संज्ञक पुष्य विशाखा। ज्येष्ठा, अश्विनी। ज्येष्ठा, अश्विनी एवं चर नक्षत्रों में
एवं चर नक्षत्रों में धान्य की वृद्धि को ब्याज पर कर्ज के रूप में देना शुभ होता है। धान्य की वृद्धि शुभ होता है, कर्ज के रूप में देना शुभ होता है। अगला लिखिए हेडिंग शांति तथा पौष्टिक कर्म। शांति तथा पौष्टिक कर्म। इसमें हमको ग्रहों की शांति कब करना चाहिए, देव पूजा कब करना चाहिए, आदि जो है वह मुहूर्त है। तो इसमें लिखिए क्षिप्र संज्ञक, ध्रुव संज्ञक, रेवती, क्षिप्र संज्ञक, ध्रुव संज्ञक, रेवती, चर संज्ञक, अनुराधा, मघा, रेवती, चर संज्ञक, अनुराधा, मघा। इन नक्षत्रों में लग्न से दसवें स्थान सूर्य, लग्न से दसवें स्थान सूर्य, चंद्र से लग्न से दसवें स्थान सूर्य, चौथे स्थान चंद्र, चौथे स्थान चंद्र, और लग्न में गुरु रहने पर देव पूजा तथा ग्रह शांति शांति कर्म शुभ होता है। ग्रह नक्षत्र जनित दुष्ट फल निवारण हेतु शुभ होता है। ग्रह नक्षत्र जनित दुष्ट फल निवारण हेतु शांति शुभ होता है। आगे लिखिए यह शांति कार्य
मौढ़्यादि मौढ़्यादि दुष्ट समय मौढ़्यादि दुष्ट समय मौढ़्यादि दुष्ट समय कौन से होते हैं? जब गुरु शुक्र अस्त हो, बाल या वृद्ध हो, उस स्थिति में क्या कहा जाता है? मौढ़्यादि दुष्ट समय। गुरु और शुक्र अस्त, वृद्ध या बाल्य स्थिति में नहीं करना चाहिए, समय में नहीं करना चाहिए। कौन से? मौढ़्यादि दुष्ट समय में नहीं करना चाहिए। किंतु निमित्त कार्य में क्या आता है? किंतु निमित्त कार्य दिव्य रोग, दिव्य अंतरिक्ष उत्पाद आदि निवारण की शांति। रोग जैसे कोरोना आया था तो उसकी शांति के लिए, या कोई गांव में भयंकर बीमारी आ गई उसकी शांति के लिए, या किसी बीमारी के लिए कोई व्यक्ति बीमार है तो उस समय महामृत्युंजय आदि पूजा पाठ के शांति के लिए, महाविद्या की पूजा के लिए, शांति के लिए, और ऐसे जो कर्म हैं रोग से निवृत्ति होने के लिए, या दिव्य दैविक घटना जैसे बहुत ज्यादा ओले वृष्टि, वृष्टि मतलब जल, ओला मतलब जो पत्थर पड़ते हैं, और या फिर अधिक जो है ठंड पड़ रही है, या ऐसे कर्मों के शांति के लिए, अंतरिक्ष उत्पाद आदि निवारण की शांति के लिए गुरु शुक्र अस्तादि शुभमय में भी कर लेना चाहिए, अशुभ समय में भी कर लेना चाहिए। अगला लिखिए, पापग्रह मुखे हवने शांति। पापग्रह मुखे हवने शांति। हवन कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, उसके बारे में बताया गया है। और आगे जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है, इसके बाद आएगा सैका तिथिर्वार युता कृताप्ता शेषे गुणे ब्रे भुवि वह निवास सौख्याय हो में शशि युग्म से प्राणार्थना सौधि विभूतले च। मतलब अग्निवास के लिए बताया गया है। अग्निवास कहाँ रहने पे होम करना चाहिए ये लिख लीजिए। उसके बाद में वो भी सूर्य नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र अर्थात जिस नक्षत्र में सूर्य हो
उससे। जिस नक्षत्र में सूर्य हो उससे तीन तीन नक्षत्रों में क्रमशः उससे तीन तीन नक्षत्रों में क्रमशः, तीन तीन मतलब तीन तीन छह हो गया, नक्षत्रों में क्रमशः सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, राहु और केतु। तीन तीन नक्षत्र मतलब सूर्य जिसमें है वहां से तीन नक्षत्र सूर्य के हो गए, फिर तीन नक्षत्र बुध के हो गए, फिर तीन नक्षत्र शुक्र के हो गए, फिर तीन नक्षत्र शनि के हो गए, फिर तीन नक्षत्र चंद्रमा के हो गए, फिर तीन नक्षत्र मंगल के हो गए। ऐसे सूर्य जिस नक्षत्र में है उससे तीन तीन नक्षत्रों में क्रमशः, तीन तीन नक्षत्रों में क्रमशः सूर्य, बुध, शुक्र, सूर्य, बुध, शुक्र, शनि, चंद्रमा, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति, मंगल, बृहस्पति, राहु और केतु, राहु और केतु हवन में आहुति के भागी होते हैं। रजनीकांत जी कहाँ खोए हैं? जी गुरुदेव, नमो नमः। नमो नमः। कहीं शूटिंग वूटिंग चल रही है क्या? जी गुरुदेव, लगन में उधर ही बिजी थे गुरुदेव, इसलिए नहीं जुड़ रहे थे। चलिए ठीक है। आहुति के भागी होते हैं। इस प्रकार यदि सूर्य अश्विनी नक्षत्र में हो तो, इस प्रकार यदि सूर्य अश्विनी नक्षत्र में हो तो, यदि सूर्य अश्विनी नक्षत्र में हो तो, इस प्रकार यदि सूर्य अश्विनी नक्षत्र में हो तो अश्विनी भरणी कृतिका, अश्विनी भरणी कृतिका इन नक्षत्रों में दी गई आहुति के भागी सूर्य होंगे। अश्विनी भरणी कृतिका इन नक्षत्रों में दी गई आहुति के भागी सूर्य होंगे। जब हो जाया करे तो एक लोग हाथ थोड़ा हैंड राइज कर दिया करिए, उसके बाद आगे बढ़ जाऊं। गौरव जी कल के जैसा। ठीक, चलिए आगे लिखिए। रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा। इसी प्रकार रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा नक्षत्रों में दी हुई आहुति के भागी बुध होंगे। इसी प्रकार मृगशिरा,
रोहिणी, आर्द्रा इन नक्षत्रों में दी हुई आहुति के भागी बुध होंगे। और पुनर्वसु, पुष्य, श्लेषा नक्षत्रों में दी हुई आहुति के भागी शुक्र होंगे। और पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा नक्षत्रों में दी हुई आहुति के भागी शुक्र होंगे। इसी प्रकार 9 गुणे 3 बराबर 27 नक्षत्रों में 9 ग्रह हो गए, 3 नक्षत्र हो गया, तो 9 गुणे 3 बराबर 27 हो गए। तो 3 नक्षत्रों का इसी तरह जो क्रम से आप लोगों को ग्रह लिखाया गया उसी क्रम से सभी का देखना चाहिए कि इन नक्षत्रों में आहुति देंगे तो किसे मिलेगा। 27 नक्षत्रों के सभी ग्रहों की आहुति भाग उपरोक्त कथन में होता है। आगे लिखिए। इसमें शुभ ग्रह वाले नक्षत्रों में आहुति शुभ होता है, पापक ग्रह वाले नक्षत्रों में दी हुई आहुति अशुभ होता है। शुभ ग्रह वाले नक्षत्रों में आहुति शुभ तथा पापक ग्रह वाले नक्षत्रों में दी हुई आहुति अशुभ होता है। अतः पापक ग्रह वाले नक्षत्रों में हवन नहीं करना चाहिए। अतः पापक ग्रह वाले नक्षत्रों में हवन नहीं करना चाहिए। आप लोग श्लोक के लिए लाइन छोड़ दीजिए। श्लोक लिखने के लिए लाइन छोड़ दीजिए। श्लोक मैं आप लोगों को पीडीएफ भेज दूंगा, उसका फोटो भेज दूंगा, ठीक है। अग्निवास लिख लीजिए, अग्निवास। अग्निवास कब अग्निवास कहाँ रहे तो होम करना चाहिए। अग्निवास लिख लिए। लिखिए, हवन में अग्निवास का विचार तथा उसका फल तिथि संख्या में हवन में अग्निवास का विचार तथा उसका फल तिथि संख्या में 1 जोड़कर, जो तिथि हो उसमें 1 जोड़कर, तिथि संख्या में 1 जोड़कर, फिर उसमें दिनों की संख्या जोड़कर, फिर उसमें दिनों की संख्या जोड़कर, फिर उसमें दिनों की संख्या जोड़कर
इन योगों को 4 से भाग दे। इन योगों को 4 से भाग दें। इन योगों को 4 से भाग दें। भाग देने के बाद शेष यदि 3 अथवा 0 हो तो अग्निवास पृथ्वी पर होता है। भाग देने पर शेष यदि 3 अथवा 0 हो तो अग्निवास पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर अग्निवास में हवन करने पर से सौख्य प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। पृथ्वी पर अग्निवास में हवन करने पर सुख प्राप्त होता है। यदि एक शेष हो तब एक शेष हो तो अग्निवास स्वर्ग में, एक शेष हो तो अग्निवास स्वर्ग में, 2 शेष रहने पर पाताल में अग्निवास होता है। एक शेष हो तो स्वर्ग में और 2 हो तो पाताल में अग्निवास होता है। एक शेष रहने पर हवन, एक शेष बचे तो हवन करने से मृत्यु प्राण भय होता है। मिश्रा जी माइक बंद कर लीजिए, अभी बाद में ओपन किया जाएगा। मिश्रा जी माइक बंद कर लीजिए। एक शेष रहने पर प्राण भय, मतलब पाताल में है, स्वर्ग में है तो प्राण भय। 2 शेष है तो धन नाश, अर्थात इस समय होम नहीं करना चाहिए, इस समय हवन नहीं करना चाहिए। विशेष में लिख लीजिए, विशेष करके लिख लीजिए। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा, शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा पड़िवा, प्रतिपदा या पड़िवा दोनों कहते हैं। शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से तिथि गणना करनी चाहिए।
शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा से तिथि गणना करनी चाहिए। कृष्ण पक्ष में 15 तिथि जोड़कर गिनती होती है। कृष्ण पक्ष में 15 तिथि जोड़कर तिथि की गिनती होती है। कृष्ण पक्ष में 15 तिथि जोड़कर तिथि की गिनती होती है। जैसे लिखिए, जैसे शुक्ल पक्ष की एकादशी मंगलवार के दिन है। शुक्ल पक्ष की एकादशी मंगलवार है, तो क्या करेंगे? एकादशी में एक जोड़ेंगे। शुरुआती में आपको लिखवाया है। तिथि की संख्या में एक जोड़ें, तो एकादशी में एक जोड़ लिए तो कितना हो गया? 12। और रविवार से मंगलवार कितना हो गया? रविवार 1, सोमवार 2, मंगलवार 3। ठीक, उसमें हम क्या करेंगे? तिथि प्लस 1 प्लस 3, तिथि धन 1 धन 3 बराबर कितना हो गया? 15। अब उसमें हमको क्या करना है? 4 से भाग देना है। 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12। शेष कितना बचा? 3। शेष 3 बचा, तो पृथ्वी पर अग्निवास होने से इसका फल 3 बचा, तो पृथ्वी पर अग्निवास। तो पृथ्वी पर अग्निवास है तो सुख की प्राप्ति होगी। एक और लिख लीजिए, वायु का विस्तार स्थिति केवल पृथ्वी से, वायु का विस्तार, वायु का विस्तार स्थिति केवल पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष, पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में 12 योजन, अंतरिक्ष में 12 योजन 12 योजन का मतलब होता है 96 मील। 1 योजन 8 मील का होता है। 1 योजन 8 मील का होता है, तो 12 अट्ठे 96, 96 मील तक है। वायु का विस्तार स्थिति केवल पृथ्वी से ऊपर अंतरिक्ष में 12 योजन 96 मील तक है, जिसे भूवायु कहते हैं, जिसे भूवायु कहते हैं।
भूवायु के अंदर ही मेघ तथा पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी भूवायु के अंदर ही मेघ तथा पृथ्वी पर रहने वाले प्राणी निवास करते हैं। मेघ मतलब बादल, बादल इत्यादि जो हैं वह कहाँ हैं? केवल और केवल यही 96 मील के अंदर हैं, उसके ऊपर मेघ नहीं है। यह वचन किसका है? भास्कराचार्य जी ने यह बताया है। भास्कराचार्य जी ने यह बताया है। भूमेर्बहिर्द्वादश जो जनानि भुवा यरात्राम्बुद विद्युदामः। भूमेर्बहिर्द्वादश जो जनानि भुवायुरत्राम्बुद विद्युदाम। गौरव जी बोलिए। हो गया? जी गुरु जी। आप लोगों को मैं वो भेज दूंगा, नहीं तो कल लिखना है तो लिख लीजिए। अगली कक्षा के लिए चलते हैं हम लोग। ये हम आपको भेज देंगे कि किस दिन जो है, जो किस नक्षत्र में क्या ग्रह का नक्षत्र हो तो उसमें आहुति करने से क्या लाभ होता है, क्या नाश होता है, क्या नुकसान होता है। ठीक है? जी गुरु जी। हाँ, रिकॉर्डिंग बंद करिए थोड़ा देर के लिए।